ऋषिकेश, देहरादून में या कहीं ना कहीं शहरों में आज ले जा रहे हैं। रावत जी का ऐसे कर्णधार, ऐसी महान पता करके उधर आते थे, उनका खर्चा पड़ता। थोड़ा इधर देखना भाई साहब, इनको संभालना है प्रथम जी को। नाम ही प्रथम है भाई। डेवलपर सामने अनिल लतोड़ी जी, आईपी आदित्य पंडेर जी, अपना वक्तव्य सोचते जी सामने गाने के लिए उनको बड़े सम्मान से सम्मानित करते हैं। बच्चा तो डायरी लेखन के कार्य कॉमन करने लगी हूँ। अपने पुरानी चीजों को महत्व तो बता दूं, दादी की बात किताब में लिखा दूं। और ये मैंने एक सुझाव दिया, लोग सब तैयार हुए। था इसका गांव आपसी संवाद भारत का पहला गांव आपसी संवाद है, जिसमें गाँव को ज़्यादा समृद्ध, सुरक्षित और 2047 तक, खासकर हमारा जो इस कार्यक्रम का ध्येय था कि हमारे गांव 2047 तक समृद्ध हो और गांव में हरियाली हो, हमारा पर्यावरण अच्छा हो, हमारे रोज़गार की सुविधाएं हो और आने वाली पीढ़ियों को पलायन न करना पड़े। इसलिए सारी सुविधाएं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो गांव में उपलब्ध हो। और जैसे जैसे गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा, क्योंकि भारत एक गाँवों का देश है और हम भारत की संस्कृति गांव में बसती है और भारत की प्रकृति गांव में बसती है। अगर हमारी संस्कृति और प्रकृति को हम लोग संरक्षित कर पाएंगे तो हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। हमें आशा है कि गांव वापसी संवाद से पूरे देश के लोग प्रभावित, पूरे देश के लोग इंस्पायर होंगे और अपने गांव के वापस जाने के लिए खुद प्रेरित होंगे। हम लोग इस कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं, चाहे वक्ता है, चाहे पत्रकार महोदय है, चाहे प्रतिभागी है, चाहे अवार्डी है, हम सब लोग उनमें भगीरथ का अंश मानते हैं, क्योंकि वो अपने गांव में खेत खलिहानों को आबाद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा माँ को स्वर्ग से धरती पे ला सकता है तो हम अपने पूर्वजों के खेत खलिहानों को आबाद क्यों नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण करने में योगदान क्यों नहीं दे सकते। इसका ये ध्येय है। हमको सरकार से हमारी अपेक्षा है कि गांव वापसी में ही भारत के विश्व गुरु का सूत्र बंधा हुआ है, वो विश्व गुरु का बनने का मूल है। और इसी तरह से हमारा अगर विकास हो तो हमें आशा है कि हर गांव एक समृद्ध गांव बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारा उत्तराखंड उत्तम उत्तराखंड 2047 तक बन जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति लखेड़ा है और आज मैं गांव वापसी संवाद में आई हूँ। इतनी ज़रूरत लगती है हम लोगों को इस संवाद की और मैं साधुवाद देती हूँ इसके आयोजकों को कि ऐसा गांव वापसी संवाद इन्होंने किया है। मैं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी कि इसी तरह उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है उसके लिए कार्य करें और ऐसे ही संवादों का आयोजन करा जाए, ताकि हमारे जितने भी आज उत्तराखंड से बाहर प्रवासी हैं, जो हमारे बड़े प्रतिष्ठावान लोग सब जगह मौजूद हैं, पूरे विश्व भर में आज उत्तराखंडी सब जगह हैं, तो मैं उनसे भी आह्वान करती हूँ कि आइए, उत्तराखंड देवभूमि को आपकी ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि विश्वविख्यात व्यक्तित्व वीरेंद्र रावत जी के द्वारा गांव वापसी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे संवाद कार्यक्रम चला। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर को ये आह्वान करना चाहूँगा कि हमें जो है वीरेंद्र रावत जी से प्रेरणा लेकर के अपने प्रदेश के प्रत्येक गांव में ये गांव वापसी कार्यक्रम को आगे चलाना चाहिए। और निश्चित तौर पे हम पलायन को कम्प्लीटली रोक नहीं सकते, पर पलायन पर अंकुश लगा सकते हैं। और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य कारणों से पलायन एक मात्र हो सकता है, पर स्थायी तौर पर जो हमारा जो पीढ़ियों से हमारा जो संस्कृति है, अपने संस्कृति को बचाना है, अपने क्षेत्र को बचाना, अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है, तो निश्चित तौर पर हमें पलायन को रोकने में कारगर उपाय जो है आगे सुझाव सरकार को देने चाहिए। इस संवाद के माध्यम से मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि सरकार को इस पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। पलायन पर श्री वीरेंद्र रावत जी का प्रयास तो सराहनीय है। वो जिस प्रकार से उन्होंने एक सुदूर गांव में एक प्रयास किया है, वो तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देखिए, पलायन जो है वो हमारे समाज ने जो अपना जो स्वावलंबन छोड़ा है
हमारा समाज जितना अतीत में स्वावलंबी था, उस समाज ने वो स्वावलंबन छोड़ करके जो एक सरकार की निर्भरता को जो धारण कर लिया एकाएक, तो राज्य बनने के बाद जैसा कि होना चाहिए था कि सरकार और समाज मिलकर के इस राज्य को आगे बढ़ाते, तो वो काम नहीं हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अपेक्षाएं बढ़ती चली गई और लोगों को लगा कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य नहीं बना, इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। जबकि वास्तव में हमारे पड़ोस में पर्वतीय राज्य हिमाचल है, तो वहाँ का जो जितना भी आर्थिक स्वावलंबन है या आर्थिक उन्नति है, उसमें वहाँ के प्रदेशवासियों की बड़ी भूमिका है। तो ऐसे उत्तराखंड के बारे में भी हमारा मत ये है कि पलायन रुकना चाहिए। पलायन एक अभिशाप है, पलायन पराजय का प्रतीक है और पलायन किसी भी दिशा में इसको औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। सीमांत का प्रदेश है हमारा, संवेदनशील प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। तो आज जिस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या मैसेज यहाँ से जाएगा? यहाँ से मैसेज ये जाएगा कि जो हमारे पूरे देश भर में फैले हुए प्रवासी लोग हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं और स्वास्थ्य उनका अच्छा है और सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनके अपने और कोई खास जिम्मेवारियां नहीं है, ऐसे लोगों को अपने गांव आना चाहिए और अपने उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो महान जो उनके अनुभव हैं, उन सारे अनुभवों का लाभ अपने गांव को मिलना चाहिए। लेकिन और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो हमारी नौजवान शक्ति पूरे देश के अंदर बिखरी हुई है और जो बहुत छोटे रोजगारों के लिए वहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और बाहर की जो श्रम शक्ति है वो कुशल पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा नेपाल, और उसके लिए यहाँ रोजगार है। तो हमारे इन बच्चों को वहाँ यहाँ रोजगार क्यों नहीं दिखता? उनको यहाँ आना चाहिए और स्वरोजगार को अपनाना चाहिए, तब जाकर के हमारे ये राज्य जो है, ये इस कार्यक्रम का मैसेज ही यही है, चलो गाँव की ओर, मेरा गाँव मेरा तीर्थ, गाँव के विकास से देश का विकास है।